हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल ABS मोरेना ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये मेरा दूसरा पार्ट गांव वाला। तो ये देखिए, हम लोगों जैसे कोई आता है तो सबके लिए नाश्ता रखा जाता है, तो हमारे लिए भी देसी मिठाइयाँ रखी गई हैं। तो ये शुद्ध और देसी गांव की मिठाइयाँ, तो आप लोग भी खा लीजिए। और ये लौकी तोड़ के इतनी सारी रख ली आते ही, ये बहुत सारी लौकी ये लगी हुई हैं। और मैं आई हूँ अपनी सिस्टर के यहाँ, छोटी वाली जो मुझसे छोटी है, उसके यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि वो भी अभी गांव में आई हुई है। उसकी सास का ऑपरेशन हुआ है ना, इस वजह से जयपुर में ऑपरेशन हुआ था। और ये इनकी जिठानी है, ताऊ जी की बहू है, परिवार के ताऊ जी हैं, मतलब खास ताऊ जी हैं, उनकी बहू है ये। और वो रेड साड़ी में सिस्टर बैठी हुई थी। और ये उनके हस्बैंड है जो ब्लैक साड़ी पहनी थी, उनके हस्बैंड लेटे हुए हैं। ये जो ब्लैक साड़ी पहने बैठी हैं, और ये रेड साड़ी में सिस्टर है मेरी। पाली कौन है? बिल्ली ये रही। इधर मैं जामफल खा रही थी। ये जामफल सामने इनके ही पेड़ों में लगे हुए, बहुत मीठे जामफल थे, छोटे थे पर मीठे बहुत थे। तो वही बच्चों ने दिए थे तोड़ के, तो वही मैं खाने में लगी थी। मैंने कहा बहुत मीठा है ये जामफल, जरा सा जामफल था वो। अब जा रहे हैं बाहर की तरफ। ये देखो कितना ग्रीनरी है बाहर, इतना अच्छा लग रहा था। वास्तव में गांव में तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो गांव में बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं किसको लगता है किसको नहीं लगता है, लेकिन गांव में जो चीज़ है वो शहरों में बिल्कुल भी नहीं है। देखो सौर कितनी मस्ती करने में लगे हुए हैं। तो इनका घर भी बहुत काफ़ी बड़ा घर है इनका। और ये इस साइड आ गए पीछे, दो साइड पीछे, इस साइड इतना बड़ा घर है कि मतलब है ना, एक ही तरफ सारे रूम बने हुए हैं, 5-6 रूम एक ही साइड बने हुए हैं। वो भी इतने बड़े हैं, अंदर से नहीं दिखा पाया मैंने आपको, काफ़ी बड़े बड़े रूम हैं। यही तो है। और तो आगे पीछे काफ़ी जगह पड़ी हुई है, लेकिन अभी बनवाना नहीं है क्योंकि सिस्टर अकेली हैं, तो बनवा के भी क्या करेंगे, क्योंकि रहना तो है ही नहीं उनको गांव में। अभी जब तक सास ससुर हैं, जब तक उनके हाथ पैर ठीक ठाक सलामत है तब तक ही हैं। और फिर ज़्यादा बुजुर्ग हो जाएंगे तो साथ में ही रहेंगे, वो भी यहीं शहर में आके ही। तो जब तक हैं तब तक, इसलिए ना उस जितना है उतने ही उसको मकान को रखेंगे। और इतना पर्याप्त है, सारा कुछ है बस। तो फिर आगे नहीं बनाएंगे, और बना भी सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है। देखो वैसे रिंकू मना कर रहे थे, मतलब सिस्टर के हस्बैंड का नाम है। तो इधर पीछे आ गए, इधर पीछे इतनी सारी लौकी तोरई, और छत पे काफ़ी लौकी लगी हुई है। और तोरई लौकी, मतलब सारी हरी सब्जियां इतनी अच्छी, मतलब लौकी देखी आपने तो बहुत सारी लौकी मेरे लिए भी तोड़ दी थी, 5-6 लौकी। तो ये इनका लड़का खड़ा है, इनकी रूपाली की है ना, जो ताऊ जी की बहू, इनका बेटा है। तो बोल रही दीदी, उनकी इसकी मम्मी बोल रही है कि लौकी की भी बना लो, बेल में लगी हुई हैं। तो इस साइड तो लौकियाँ लगी हुई हैं, और छत पे भी काफ़ी, छत पे बहुत लौकियाँ हैं। मतलब 5-6 मुझे भी तोड़ दी थी, उसके बावजूद भी कम से कम 10-20 लौकी कुछ। तो ये देखो मैं दिखा रही हूँ ना आपको, कैसी अच्छी अच्छी ताज़ी ताज़ी लौकी लगी हुई है। कुछ तो नीचे है, कुछ छत पे बेल पड़ी हुई है, पूरी छत पे उधर काफ़ी लौकियाँ लगी हुई हैं। तो रही फली वगैरह सब कुछ, और वो जैसे पेठा बनाया जाता है वो भी काफ़ी लगा हुआ है। तो बोल रही थी ले जाओ इतना क्या करते हैं उसका, तो इसलिए नहीं लेके आया। तोरी वगैरह, लौकी, दूध, दही, ये सारा कुछ। चूल्हा भी लेके आई मैं वहाँ से, इनके यहाँ से। तो कभी कभार है ना, चूल्हे पे रोटी बना लो, छत पे रख देंगे उसको, थोड़ी सी लकड़ी मार्केट से मंगवा लेंगे। इनने बनाया था ये, उनकी ताऊ जी की रूपाली, जो मेरी सिस्टर है ना, ताऊ जी की उनकी बहू है, उन्होंने ही बोला था ले लो दीदी, बहुत सारे चूल्हे रखे हैं और अभी मैंने बनाया है, तो आप ले जाओ गाड़ी में रख के। वैसे तो जा नहीं पाएगा, गाड़ी तो लाई हो तो गाड़ी में रख के ले जाओ। इस वजह से वो आ भी गया, गाड़ी नहीं होती तो आ भी नहीं पाता। तो इधर ये देखो, ये सिस्टर का बेटा है जो बीच वाली से छोटी है। हमें डर लगता है। ले ले पंजा दे देगी भले।
तो मुझसे बोल रही थी लो तुम ले लो बबली। मैंने कहा भाई मैं नहीं ले रही, मुझे डर लगता बिल्ली से। ये लोग नहीं डर रही थी, ये इनकी घर में ही है, पली हुई है बिल्ली, और मुझे तो डर लगता बिल्ली से। और जो बच्चे उसको छेड़ रहे थे वो काट भी लेती है। और ये देखो अंदर चला गया और उसको छेड़ रहे हैं, पंजा अंजा मार देगी, पर बच्चे कहाँ मानने वाले हैं। शौर्य को तो देखो कितना मज़ा आ रहा है। शौर्य तो बोल रहे थे रुको मम्मा आप यहीं पे। मैंने कहा और क्या, तो मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करना, यहीं पे रुकना है। तो ये देखो घर कितना बड़ा। ये रूम आपको ऐसे दिख रहे हैं, अंदर से नहीं दिखा पाया, बाहर का ही है। इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े रूम हैं, इतने बड़े हैं कि आपका जितना भी पूरा सामान होता है एक रूम में ही आ जाए, इतने बड़े रूम ये हैं। और ये इधर बाहर इतनी सारी फील्ड है। तो मुझे वो गंगा दीदी है ना, रूपाली के ताऊ जी की बहू, बुला रही थी, बोल रही थी आ जाओ आप दूध है ना निकालना सिखाते हैं। मैं नहीं बोला था लाओ दीदी तो मुझे भी सिखा दो। तो मैं गई ना तो भैंस ने कमाल कर दिया, उसने तो लात मारी होती इतनी तेज़ वो, क्योंकि है ना कोई दूसरा अगर निकाले ना तो पहचानती है ना भैंसें वगैरह। तो इतनी ज़ोर से खड़ी हुई कि सारा दूध फैल गया होता उनका। फिर मैं बैठी नहीं, मैंने कि वो मतलब है ना पहचानती है उनको, तो इस वजह से फिर है ना जैसे ही मैं पास में गई तो उसने पूरी बाल्टी आल्टी सारा कुछ ऐसे फैला दी होती। ये देखो 5-6 भैंसें बंधी हुई हैं। गांव में अगर भैंस ना हो तो सोचो कुछ भी नहीं है गांव में, क्योंकि जब गांव में ही रह के अगर भैंस का दूध ना खा पाया तो कुछ भी नहीं। तो इतनी भैंसें हैं और बहुत ज़्यादा मतलब दूध 10-10 20-20 लीटर दूध देती हैं भैंसें। तो आगे भी काफ़ी फील्ड है, पीछे भी बहुत जगह है इनके यहाँ, काफ़ी जगह है। सड़क पे ही मकान बना हुआ है, इसके आगे सड़क है सीधी, और बस वगैरह ही ग्वालियर के लिए डायरेक्ट इधर से ही जाती हैं, इसी सड़क से ही सामने ही। अब मैं इधर देखो मैं बैठ रही हूँ और भैंस को देखना भी कैसे लात मार के चली जाएगी, उचक के देखना भी। तो उसने नहीं बैठने दिया, ये देखो बच गया दूध सारा फैल जाता, लेकिन बच गया। फिर मैं नहीं बैठी, दीदी बुला तो रही थी आ जाओ, और जब मैंने कहा मैं नहीं आ रही, दूध आ रहा आपका फैल जाएगा, नुकसान हो जाएगा फालतू में। तो फिर मैं गई, फिर मैं बैठी नहीं भैंस के पास, थोड़ी देर खड़ी रही थी मैं। तो गांव किसी मतलब जन्नत से कम नहीं लगता है। अगर अच्छा गांव है आपका, सारी सुविधाएं हैं, तो कहीं किसी गांव भी किसी से कम नहीं होता है। तो सारी सुविधाएं, सड़क पे ही मकान है, और बस वगैरह यहीं से जाती हैं ग्वालियर के लिए डायरेक्ट, और 3 बजे वही बस वापस आ जाती है। तो मतलब मुझे तो कहीं से भी कोई और लाइट रहती है, कोई परेशानी तो गांव में दिखती नहीं है। फिर भी बच्चों को पढ़ाना होता तो ना शहर में रहना पड़ता है। अब सिस्टर तो रह ही रही है शहर में, और इधर मेरी मम्मी भी आई है ना, पीछे जा रही है, पीछे भी काफ़ी कुछ लगा हुआ है। तो दीदी बोल रही थी चलो पीछे दिखा देते हैं। इधर मेरी है ना बुआ जी की बेटी आई थी मिलने के लिए, तो मैं इससे यही गले मिल रही हूँ। ये बुआ जी की बेटी है, और ये बुआ जी की बेटी की बहू है, नहीं बहू नहीं है शायद, चाची की बहू है। तो बोल रही थी है ना बना रही थी, तो खा के चली जा रहा है दीदी, तो बनाना नहीं पड़ेगा, और पापा के लिए भी बनानी है। तो चलो ठीक है, रात हो जाएगी, पहुँचते तो 8-9 बज जाएगा। तो देखो ये इसने इतना सारा पेस्ट बना के रखा है, कचौड़ी बना रही है। और बहुत बड़ा घर है, इतना अच्छा लग रहा था गाँव में आकर, इतना अच्छा लगता है। कौन कौन गाँव पसंद करता है? मुझे तो गाँव बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी, इसे भी पसंद है गाँव। मुझे भी आ जाती है जब भी इसकी छुट्टियाँ होती हैं तो ये आ जाती है गाँव में। और इतना मतलब इतनी तोड़ी लौकी, मतलब है ना कहीं सब्जी मंडी आपको जाना नहीं पड़ेगा, तोड़ी लौकी तमाम लगी पड़ी है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें इनकी मम्मी को देखने आई थी ना, ऑपरेशन हुआ था स्टोन का, दिखाऊंगी मम्मी बैठो। और ये मैं छत पे आ गई थी शाम को, देखो कितना अच्छा नज़ारा है, देखो आप लोग है ना, कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो हरा भरा है सारा, ये देखो छत पे लौकियाँ काफ़ी लगी हुई हैं, काफ़ी लौकियाँ हैं। अब बेल पड़ी हुई है, तो पूरी छत पे बेल पड़ी हुई है, लौकी लग रही है। उधर भी नीचे भी लग रही थी, यहाँ पे भी काफ़ी लौकी लगी हुई है, ये देखिए। तो वही दिखा रही थी, वो बोल रही थी और ले जाओ लौकी। मैंने इतनी लौकी खाएगा भी कौन, इतनी सारी पहले से ही दे दी 5-6 लौकी, अब कौन खाएगा इतनी लौकी। तो मैंने लौकी की बर्फ़ी भी बनाई थी, चूल्हे पे ही बनाई थी, जो चूल्हा लेके आए थे ना छत पे बनाई थी, रात को खाना बनाने के बाद 9 बजे वहीं पे बनाई। दिखा नहीं पाया था क्यों, अंधेरा था ना, तो टॉर्च से बनाया था। उधर ही चूल्हा रख लिया था छत पे, और कंडे थे। तो 2 लौकी की बर्फ़ी बना ली, और सब्ज़ी वगैरह बन गई।
तो बस मतलब गांव के नज़ारे तो देखते ही बनते हैं। मुझे तो बार बार कहती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये कुम्हेड़े आपको वाइट वाइट दिख रहा है ना, कुम्हेड़े होते हैं ना जिससे पेठा बनता है, वो भी काफ़ी इनके पीछे लगा हुआ था। तो वही दीदी बुला रही थी, आ जाओ देख जाओ, आ जाओ बबली। और पीछे बहुत अच्छा लगता है, आ जाओ आ जाओ। फिर मैंने कहा दीदी मैं आ रही, ऊपर बनाने लगी थी, तो फिर मैं पीछे जा ही नहीं पाई, मैंने ऊपर से ही ले लिया था पीछे का। मैं छत पे आई हूँ, देखो कितना अच्छा लग रहा है, गाँव में बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो शाम हो गई है बिल्कुल, अभी हम जाने वाले हैं, लेकिन है ना मैं थोड़ा छत पे आई थी, इतना हरा भरा है ना, देखो आप लोग कितना प्यारा लग रहा है ना। ये मेरी सिस्टर का गांव है, तो मैं आई थी छत पे, मैंने कहा कि चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो उनकी सास का ऑपरेशन हुआ था, तो मैं देखने आई थी उनकी सास को, तो मैं छत पे थोड़ा सा आ गई थी, आप लोगों को मैंने कहा दिखा देती हूँ। कितना अच्छा लगता है गाँव में, बहुत ही अच्छा। इतनी लौकी लगी है गाइस, इतनी कि मुझे तो पता है, मैंने नहीं देखा है ना इतना कभी गाँव में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना। लौकी, तोरी और वो जैसे पेठा बनता है ना, वो बहुत सारा इनके यहाँ लगा हुआ है। देखो गांव का हरा भरा, बहुत अच्छा लग रहा है। ये इसमें ये लौकी की सारी बेल लगी हुई है। तो बस अब मैं जाने ही वाली हूँ। तो सिस्टर कचौड़ी बना रही, दीदी खा के जाना, तो मैंने कहा चलो खा के जाते। फिर बोली कि आपको बनाना नहीं पड़ेगी। तो उसके ससुराल आई थी, उसके सास का ऑपरेशन हुआ था ना, आपको बताया था ना स्टोन का। तो बस ये मैं आपको दिखा रही थी, देखो कितना हरा भरा है, हरियाली है, बहुत अच्छा मौसम है। चलते हैं फिर नीचे, मैं आपको दिखाने की वजह से आई थी थोड़ा ऊपर, तो अब चलते हैं नीचे। तो इधर है ना, वहाँ वापस आने के बाद इनको भूख लगाई थी, तो ये खा रहे हैं बर्गर। तो मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, बाय।